देखना ही पड़ेगा। अगर अपने पूरे दिन को प्रॉपर तरीके से आप चलाना चाहते हो तो सुबह 5 बजे उठ के आपको अपनी दैनिक जो टाइम टेबल है वो बना के उसके अनुरूप कम से कम 4 साल इस तरह से चलना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, डी डिसिप्लिन, जो हमें किसी को पसंद ही नहीं है। डिसिप्लिन, नोबडी लाइक्स डिसिप्लिन, किसी को डिसिप्लिन पसंद नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन सबको ये लगता है कि एक बंधन है। किसी ने झाड़ू देखी, झाड़ू देखी तो झाड़ू क्या करती है? सफाई करती है। अगर मैं झाड़ू का वो धागा खोल दूं जिसमें सब सीकें बंधी हैं तो फिर झाड़ू अपने आप में कूड़ा बन जाए। राइट और रॉन्ग? तो वो जो धागा है ना, धागा, वही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको कूड़ा बनने से बचाता है। डिसिप्लिन आपको बंधन में बांध के काम कराता है, जिससे अगर वो बंधन खुले आप बिखर जाओ। ये जो टीचर्स आपको कहते हैं कि 9 बजे का स्कूल है या 10 बजे का स्कूल है, कई बच्चे मैंने देखा है, मैं भी लेट हो जाता था अपने स्कूल आवर्स में, तो आज वो समय हमें समझ में आता है कि क्या कीमत है। मैं मुंबई गया तो वहां पर ऑटो वाले से पूछा ये लोकल कितने बजे जाती है, ठीक है, दादर लोकल कितने बजे जाती है? उसने बोला 10:13। 10:13। तो मैं यूपी का, मुझे हंसी आई, मैंने कहा यार ये 13-14 का क्या लफड़ा है, सीधे 10:15 बोल दे भाई। मैं 10:15 पे चौड़े में अपने स्टेशन पे लोकल के बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा ये दादर लोकल, बोला 2 मिनट हो गए, चलिए। तब ये चीज पहली बार समझ में आई कि 2 मिनट की कीमत क्या होती है। तो डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। यकीन मानो, अगर आप सफल हो भी जाते हो, शिखर पे भी बैठ जाते हो, तो भी अगर ये 3 पॉइंट्स आपके पास नहीं है, एक है टाइम मैनेजमेंट, टी, दूसरा है डी डिसिप्लिन, आप ज्यादा दिन वहां बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन रहना बहुत आवश्यक है। ये कोई जादू नहीं है कुछ भी, ये सिद्धांत लग रहा है सिर्फ कौन सा, मैक्सिमम वेवलेंथ का। तो लाल शाही पे लिखेंगे, रफ कॉपी में लिखना है, फेयर में तो टीचर्स के लिए करेक्शन भी, रफ में लिखना अपनी घर वाली बुक्स में। तो उस परिभाषा को या डेफिनेशन या कानून को आप 2-3 बार देखोगे, लिखोगे, वो कंठस्थ हो जाएगा, एकदम जहन में बैठ जाएगा, माइंड पे अटैक करता है, रेड कलर हिट करता है, तो याद रह जाती चीज़। बायो स्टूडेंट्स को कई बार डेफिनेशन नहीं याद होती नहीं। तो आपके लिए हिंट ये है कि आप डेफिनेशन की जो नाम है उस वर्ड का वो ब्रेक करें 2 में। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे यूकैरियोटिक सेल, पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल, तो यू को तोड़ दीजिए, इसका मतलब ट्रू, हमेशा के लिए याद हो गया, ट्रू होता है, EU माने ट्रू, ओके, असली। और जहाँ पे भी दूसरा वर्ड क्या है, कैरियोटिक, तो कैरियो, कैरियन, कैरियोटिक, तीनों लफ्ज कहीं पे भी मिलें इसका मतलब है न्यूक्लियस। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ट्रू न्यूक्लियस, जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल। इसी तरह से प्रो, जहाँ पे वर्ड प्रो लग रहा है माने पहले, कैरियन कैरियोटिक लग रहा है, प्रो कैरियोटिक, तो इसका मतलब असली न्यूक्लियस से पहले का जो सेल था उसका नाम प्रोकैरियोटिक हो गया। तो ब्रेक करके परिभाषा पढ़ें, बायोलॉजी वालों से हमारा ये रिक्वेस्ट है। अब जैसे आप लोग पढ़ते हो पिट्यूटरी, बायो स्टूडेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि शायद बोलते हैं, है ना, पीयूष ग्रंथि, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी मेडिकल साइड में जाता है, उससे रिलेटेड चीज़ों में जा रहा है, ब्रेन में है, सब कहते हैं ब्रेन की कौन सी हड्डी में है, ये थोड़ा सा अब जब पढ़ेंगे बुक्स में तो ये लाइनों के बीच में लिखा हुआ दिखने लगेगा अपने आप। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये दिखने लगेगा। अब पढ़ने का मन नहीं करता है सर, क्यों पढ़ें, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों से, सर हमारा तो मन ही नहीं करता। तो ये तो खास कोई नॉर्मल चीज़ है, ये कोई आपके साथ कोई खास बात थोड़ी है, सबके साथ होता है। क्यों होता है, माइंड ऐसे ही बना है। कैसे बना है, अब आप फर्ज कीजिए कि 2 तार हैं, एक में हाई रेजिस्टेंस है, एक में लो रेजिस्टेंस है, और करंट बहा दी, उसमें करंट पास कर दी, विद्युत धारा बहा दी, तो करंट किस तरफ से जाएगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, अवरोध कम हो रहा है, वहीं तो जाएगी। तो एक तरफ रखा है मोबाइल, एक तरफ रखी है हमारी पुस्तक किताब, क्या क्या चीज़ देखेंगे, यू विल डेफिनेटली गो फॉर मोबाइल, क्योंकि ईजी है, इसमें पढ़ना भी आसान होगा यार, लेक्चर अपने आप सुनाई पड़ रहा है।
तो ये चीज को फाइट करके हमें बुक्स को भी ध्यान देना है ना, तो ये माइंड की वर्किंग है।